देखिए स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर और डबल ए के लिए एक लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक अपना पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाने से पहले हमें एक चीज़ सीखनी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। बेसिकली उनके रूट्स क्या होते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म यही होती है, जहाँ पर जो a, b और c क्या हैं आपके रियल नंबर्स होते हैं। a, b और c जो इसमें कॉफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं आपके रियल नंबर होते हैं। जब मान लीजिए हम एक इक्वेशन मान लेते हैं x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये सम टाइप ऑफ स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक स्पेशल टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। अब देखिए, जब हम इसका रूट निकालेंगे तो इसके रूट क्या आएंगे, x² इज इक्वल्स टू -1 और x जब इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -1, ये इसका रूट आया है। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, सभी जो रूट्स आते हैं x की वैल्यूज़ वो क्या होती हैं आपकी रियल नंबर्स होती हैं। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल नंबर नहीं है, वो रियल नंबर नहीं है। तो हमें कोई ऐसी x की वैल्यू रियल नहीं मिलेगी जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। भाई इन सब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स आते हैं, वो रूट्स यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन इस इक्वेशन के लिए ऐसी कोई रियल रूट नहीं मिले हमें जो हम इसमें पुट करें तो अपना क्या आ जाए, ax की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए इसको। तो हमें यहाँ ज़रूरत पड़ी थी इमेजिनरी नंबर्स की। हमने सबसे पहले यहीं पे कहा इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत पड़ी और इस वैल्यू को हमने क्या बोला, आयोटा। उन्हें क्या बोला है, यहाँ पर आई मान लिया इसे, जिसे क्या बोलते हैं हम आयोटा बोलते हैं। तो ये अंडर रूट ऑफ -1 किसके बराबर है आपका, आयोटा के बराबर है, जो क्या है आपका एक इमेजिनरी नंबर है। अब देखिए, जो आयोटा है, आयोटा की वैल्यूज़ किस तरीके से फ्लक्चुएट करती हैं। आयोटा आपका बराबर है अंडर रूट ऑफ -1 के। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। आयोटा क्यूब क्या होगा आपका, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की हमने अभी वैल्यू निकाली, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 और माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस आयोटा। अब आयोटा 4 देखिए, आयोटा 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी -1 और इसकी वैल्यू भी क्या है -1, तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। अब देखिए आयोटा 5, आयोटा 5 क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4। आयोटा रेज टू द पावर 4 क्या है आपका 1 है, 1 इंटू आयोटा किसके बराबर आ गया, आयोटा। इस तरीके से आप इसकी कंसेक्यूटिव पावर्स निकाल सकते हैं। बस उन्हें 4 की पावर में तोड़िए और वहाँ से 1 बन जाएगा और इसकी आप कंसेक्यूटिव पावर्स इस तरीके से निकाल सकते हो। अब देखिए, मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे यहाँ पर आयोटा आया, आयोटा से मैंने किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, समझो y को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है आपका इमेजिनरी नंबर है। यदि मैं किसी इमेजिनरी नंबर में किसी रियल पार्ट को जोड़ दूं, भाई ये x क्या है आपका रियल है, इस इमेजिनरी पार्ट नंबर में मैंने इस रियल पार्ट को जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। तो z क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x जहाँ पर क्या है, उसका रियल पार्ट क्या है z का x है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है z का y है। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका y है। देखिए, इमेजिनरी पार्ट तो पूरा y बनेगा, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या होगा, y होगा इसका। तो देखिए, अब अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू में a प्लस आयोटा b। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें आपका रियल पार्ट क्या है a और इमेजिनरी पार्ट क्या है b। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका वो प्योरली इमेजिनरी कब होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जो उसमें रियल पार्ट है आपका, जो रियल वाला पार्ट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन द रियल पार्ट a इज इक्वल टू 0 द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। तो आपका क्या रह जाएगा, z इज इक्वल टू में आयोटा b। ये क्या है आपका प्योरली इमेजिनरी है। नेक्स्ट है प्योरली रियल, व्हेन द इमेजिनरी पार्ट b इज इक्वल टू 0 द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। अब जब इसमें ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है जो आपका वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका प्योरली रियल हो जाएगा।
तो हमें समझ में आ गया है कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं आपके। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए 2 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन 3 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा इज ग्रेटर देन 1 प्लस आयोटा, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या है। हम चलिए हम देखते हैं इसको। तो इसका आंसर रहेगा डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर आप नोट्स में जो भी आप नोट्स बनाएंगे उसमें नोट डाल के लिखेंगे बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इनका कंपैरिजन ही नहीं होगा तो हम ग्रेटर देन और लेस देन नहीं बता पाएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका डी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आयोटा रेज टू द पावर 1075, 1076, 1077, 1078। तो अब हम इतनी बड़ी पावर्स को निकालेंगे। एयरफोर्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एनडीए में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है आपका। तो इसको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी पावर्स आ गई हैं, हमें इन्हें कैलकुलेट करना होगा। तो इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए क्या होता है, जब भी आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर्स आपको दे रखी हो, तो कंसेक्यूटिव पावर्स, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। जब भी आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर्स दे रखी हो और वो एडिशन में हो तो उन सभी का सम क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसे। आयोटा रेज टू द पावर 4 ये किसके बराबर होता है आपका, 1 के बराबर होता है। प्लस आयोटा 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा 4 इंटू आयोटा, प्लस आयोटा 6 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वेयर। यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 4 इंटू आयोटा क्यूब। अब जो आपका 1 है यहाँ पर, आयोटा 4 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा प्लस का आयोटा। यहाँ पर आयोटा 4 तो 1 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका, -1 के बराबर होगा। प्लस आयोटा 4 1 हो जाएगा, आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। तो क्या आया है आपका यहाँ पर 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, इससे ये कट गया, यहाँ पर ये कैंसिल। तो आंसर क्या मिला है आपको, 0 मिला है यहाँ पर। तो जब भी आपको आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर्स दे रखी होंगी, कंसेक्यूटिव पावर्स में मतलब लगातार 4 5 6 7 कहीं से भी शुरू हो जाए, जैसे आयोटा रेज टू द पावर 256 257 258 259, तो यहाँ पर हमें आपको सॉल्व करने की ही ज़रूरत नहीं है। इसको आपको कंसेक्यूटिव पावर्स दिख रही हैं, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 0। यहाँ पर देखिए 1075 1076 1077 1078, यहाँ पर आपको 4 कंसेक्यूटिव पावर्स दिखी, सीधा आंसर लगाओ 0। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर लगाएंगे 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम पढ़ेंगे कि कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके इक्वल हो सकते हैं। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपका, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, A2 प्लस आयोटा B2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके इक्वल कब होंगे, A1 प्लस आयोटा B1 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। तो जब यहाँ पर आपका रियल पार्ट जो है वो रियल के बराबर होगा और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होगा आपका, दोनों बराबर होंगे। रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर A1 बराबर होगा A2 के और B1 किसके बराबर होगा, B2 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये Z1 और Z2 है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। या फिर उल्टा हो कि Z1 और Z2 बराबर हैं, तो क्या होगा कि इनके जो रियल पार्ट हैं वो इक्वल होंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं वो इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इक्वल होंगे। तो दोनों ही तरीके से बात बोली जा सकती है, आपको क्वेश्चन दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे आपको और बोले कि ये बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हैं या नहीं है। तो आप क्या देखेंगे कि उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर हैं, तो वो रियल नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हैं, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ निकालो, कुछ एक्स वाई की वैल्यूज़ डाल देगा यहाँ पर, वो वैल्यूज़ आपसे निकलवा सकता है। तो आप क्या करेंगे कि रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, डिटरमाइन रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द इक्वेशन आर ट्रू। अब यहाँ पर देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये दे रखा है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे रखा है, दोनों क्या दे रखे हैं आपको, इक्वल दे रखे हैं, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो
2x है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, और 3x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 10 के बराबर हो। देखिए आयोटा को नहीं इंक्लूड करना है हमें, केवल इमेजिनरी पार्ट को लेना है। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 3x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या है 10 है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 4/2, x इज इक्वस टू 2 आ गया आपका। अब यहाँ से x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर डाल दो 3 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वस टू 10, ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वस टू 10, एंड वाई इज इक्वस टू 10 माइनस 6, वाई इज इक्वस टू 4। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, उनमें से एक में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 होगी, उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे और आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, एग्जांपल ले लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा अंडर रूट, थोड़ा सा सिंपल लेते हैं पहले, यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 + 4 आयोटा। तो हम उस ट्रेडिशनल मेथड पर नहीं जाएंगे जो आपने +1 या +2 में सीखा है, +1 में जो आपने सीखा था उससे हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, क्या है एडिटिव इनवर्स of a complex number can be obtained by real and imaginary part। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स यदि आपको निकालना है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जो भी आपको उसमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट है उन दोनों के साइन को चेंज कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। जैसे आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पर रियल जो पार्ट है उसका साइन क्या है प्लस का 3 है, तो उसका साइन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का। इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो क्या है पॉजिटिव है, उसको चेंज करेंगे तो -4 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 5 - 6 आयोटा। तो यहाँ पर रियल पार्ट का जो साइन है वो क्या है पॉजिटिव का, इसको क्या बना देंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो इसको क्या बना देंगे पॉजिटिव, -5 + 6 आयोटा। ये क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। अब एक और क्वेश्चन देखिए, आयोटा √-9 + 5 आयोटा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है और वैसे इजी भी है, बस थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर ये इसका अभी दोनों इसमें आयोटा दे रखा है, तो यहाँ पे इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। आयोटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ √-1 × √9 + 5 आयोटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों पे अलग अलग अंडर रूट चढ़ा सकते हैं। हमने पढ़ा था √-1 किसके बराबर होता है आपका आयोटा के बराबर होता है, तो एक आयोटा यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई √9 किसके बराबर होगा 3 के + 5 आयोटा। ये हो गया 3 आयोटा स्क्वायर + 5 आयोटा। 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू की आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो ये हो जाएगा -3 + 5 आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स के लिए हमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के साइन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो ये रियल पार्ट है, इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 5 आयोटा। 3 - 5 आयोटा क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एडिटिव इनवर्स होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस आपको क्या करना है, ये लाइन याद होनी चाहिए कि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट का जब एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। यदि वो नेगेटिव है पहले से तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, और यदि वो पॉजिटिव है तो उसको क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। देखिए अब अपने इस अगला टॉपिक है हमारा कंजुगेट। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कंजुगेट निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे हम। Conjugate of a complex number can be obtained by changing the sign of imaginary part। इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाल सकते हैं। जैसे z = में a + आयोटा b क्या दे रखा है आपको, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आपको इसका कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट को या तो z⁻⁴ और या फिर z बार से डिनोट किया जाता है, या तो हम उसे ऊपर पावर c लिख के भी कंजुगेट बता सकते हैं, या फिर एक साइन दिखेगा बार जिसे हम बार बोलते हैं,
एक साइन खींच देना ऊपर एक सब्ट्रैक्ट का सा, उसे हम बार बोलते हैं। ये क्या होता है आपके कंजुगेट को डिनोट करता है। दोनों में से कोई भी तरीका पूछा जा सकता है आपसे, मॉडर्नली ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है जेड बार। तो हम जेड का कंजुगेट निकालने के लिए क्या करना है, हमें केवल उसके इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर देना है। इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, इसका प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड माइनस आयोटा बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा। मान लीजिए कोई एग्जांपल दे रखा है 3 + 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या, इसको z नाम दिया, z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, ये प्लस का है माइनस का हो गया। एक और एग्जांपल देखिए 4 - 6 आयोटा, तो यहाँ पर हमें इसका कंजुगेट निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट पहले से किस में दे रखा है, आपको नेगेटिव दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 6 आयोटा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के लिए कंजुगेट निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे अगली वीडियोज़ में हम पहले तो इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को फिनिश करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और जब एक इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी बुक से, तो जिनकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे।